इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर नेम है भोली। भोली के समरी में आपको हिंदी में डिटेल में समझाने वाली हूँ। तो आइए फटाफट से हम चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर की छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। भोली इज़ अ मोटिवेशनल स्टोरी। ये स्टोरी जो है ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है भोली के बारे में। ये स्टोरी लिखा है K.A. अब्बास ने। दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ गर्ल नेम्ड सुलेखा, जिसे आप भोली कह के पुकारे ना, उसी लड़की का नाम है सुलेखा। हु इज़ अ नेग्लेक्टेड मेंबर ऑफ हर फैमिली। वो क्या एक परिवार में जैसे कोई नहीं होता है, जैसे किसी सदस्य को पूरा परिवार नेग्लेक्ट करता है, उसकी तरफ उतना ध्यान नहीं देता, वो उसी तरह की बच्ची है। उसके परवरिश में उतना कोई खास ध्यान नहीं दे रहा होता है, उसे सभी क्या नेग्लेक्ट करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। बट एट द एंड ऑफ द स्टोरी सी कम्स आउट टू बी अ कॉन्फिडेंट एंड अ बोल्ड गर्ल। लेकिन क्या होता है स्टोरी के आखिरी में, हम जब स्टोरी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि आखिरी में वो क्या एक बहुत ही स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट लड़की बन करके उभर करके सामने आती है। तो आइए फटाफट से हम इसके डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, मतलब इस चैप्टर को अभी हम डिटेल में समझ लेते हैं। इन दिस स्टोरी देयर इज़ अ गर्ल नेम्ड सुलेखा। इस स्टोरी में एक लड़की है, उस लड़की का नाम है सुलेखा। हु इज सिंपली कॉल्ड भोली, और वो क्या उसे सभी किस नाम से जानते हैं, भोली। सी इज अगली, सी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स एट द एज ऑफ 2 years। अब क्या हुआ था कि वो थोड़ी सी ना मंद बुद्धि भी कहा जाता है कि थोड़ी सी मंद बुद्धि भी थी, क्योंकि वो जब वो बहुत छोटी थी ना 8-9 महीने की, तब वो क्या चारपाई से गिर गई थी, तो उसके सर में चोट लग गया था। वो बहुत ज़्यादा भी नहीं थी वैसी, लेकिन थोड़ी सी मंद बुद्धि सी थी। साथ ही में वो दिखने में भी बदसूरत थी। बदसूरत क्यों थी, क्योंकि उसे जब 2 साल की थी तो उसे वो स्मॉल पॉक्स नहीं होता है, वो स्मॉल पॉक्स हो गए थे, दाने जैसे होते, तो वो उसको हो गए थे। उस वजह से क्या उसके सारे निशान उसके फेस पे, बॉडी पे पड़ गए। इस वजह से वो क्या अगली भी दिखती थी एंड स्टैमर्स बैडली, और बहुत ही बुरी तरह से हकलाती थी। सी इज़ द यंगेस्ट डॉटर ऑफ रामलाल। रामलाल की वो यंग डॉटर थी। द नंबरदार ऑफ द विलेज सी इज। अब जो रामलाल हैं, जो उसके फादर है ना, किसके, भोली के, सुलेखा के, वो क्या है, नंबरदार हैं गांव के। सी इज डिफरेंट फ्रॉम हर सिबलिंग्स। वो अपने बाकी के भाई बहनों से अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि उसको सब थोड़ा मंदबुद्धि भी समझते हैं, साथ में वो हकलाती भी है, बदसूरत भी है दिखने में। उसकी 3 बहनें हैं। तीनों बहनें का नाम है, एक तो मंगला, राधा और चंपा। साथ ही में 3 भाई हैं। तीनों भाई के नाम नहीं बताए गए हैं। सी डज नॉट गेट प्रॉपर केयर इन हर फैमिली। उसे क्या परिवार में उतना कुछ खास केयर, प्यार, दुलार, ये सब चीज़ें नहीं मिलता है परिवार वालों से। द ओपनिंग ऑफ अ प्राइमरी स्कूल एक्ट्स एज अ टर्निंग पॉइंट इन हर लाइफ। अब क्या हुआ था, गांव में एक स्कूल खुला था, वो प्राइमरी स्कूल था। उसने क्या, उस स्कूल के खुलने से उसके जीवन में एक बहुत ही एक अलग ही मोड़ आया। वो क्या मोड़ आया हमें आगे पता चलेगा। उसकी ज़िंदगी में ऐसा क्या ट्विस्ट आया, ऐसा क्या अच्छा हुआ उस स्कूल के खुलने से, हम अभी आगे पढ़ेंगे। हर फादर इज एडवाइज्ड सजेस्टेड बाय द तहसीलदार टू सेंड भोली टू स्कूल। अब क्या हुआ, क्योंकि वो गांव के नंबरदार हैं, तो तहसीलदार ने उन्हें सजेस्ट किया कि वो भोली को स्कूल भेजें। इससे क्या होगा कि उन्हें देख करके बाकी के लोग भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगेंगे, क्योंकि वो खुद नंबरदार हैं गांव के, तो इस वजह से उनको ऐसा सजेशन दिया जाता है तहसीलदार द्वारा। हर मदर रजिस्ट बट भोली सेंड टू स्कूल। अब उसकी माँ जो है वो इस चीज़ से रोकती है, मतलब नहीं कहते टांग अड़ाना, मना करती है, क्योंकि एक तो वो दिखने में बदसूरत है, ऊपर से हकला करके बोलती है, मंदबुद्धि भी सभी ऐसा समझते हैं उसे, और गांव में बच्चों को उतना नहीं पढ़ाया जाता है, तो उन्हें ये डर लग रहा था कि कहीं पढ़ लिख जाएगी तो ऐसा ना हो कि उससे फिर कोई शादी ही ना करे। सी रिसीव्स अ क्लीन ड्रेस टू वियर। सी थिंक्स स्कूल टू बी बेटर प्लेस देन हर होम। अब क्या होता है, उसे अच्छे साफ सुथरे कपड़े मिलते हैं भोली को पहन के स्कूल जाने के लिए, तब उसे ऐसा महसूस हो रहा होता है कि स्कूल जो है वो घर से उसके कहीं ज़्यादा बेहतर है, बेहतर प्लेस है, जगह है। भोली's टीचर बिकम अ ट्रू मेंटर फॉर हर। अब उसकी जो भोली के जो टीचर थे वो उसके लिए एक बहुत ही अच्छे, जो नहीं मार्गदर्शन होते हैं, मार्गदर्शक वो होते हैं। सी कॉल्स भोली बाय हर रियल नेम। शी मेक्स हर कॉन्फिडेंट नाउ। अब क्या होता है कि उसके जो टीचर थे वो उसके भोलू से नहीं, भोली तो उसके घर में सभी उसे बुलाते थे, लेकिन
उसके जो टीचर थे वो क्या उसके रियल नेम सुलेखा से उसको बुलाया करते थे। धीरे धीरे उसकी लड़की के अंदर भी कॉन्फिडेंस आने लग गया था, कॉन्फिडेंट होती जा रही थी। नाउ भोली कैन स्पीक वेल, धीरे धीरे वो क्लियर भी बोलने लगी थी क्योंकि टीचर ने उसके बोलने में भी बहुत सुधार करवाया था। वो अब उस तरह से हकलाने में, मतलब जितना वो स्टैमर करती थी ना, वो स्टैमर वाली प्रॉब्लम उसमें कम हो गई थी। विदाउट मेक स्टैमरिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम सी बिकम्स अ यंग एंड एजुकेटेड वुमेन। क्या हुआ, उसने हकलाना भी छोड़ दिया, उसके हकलाने की प्रॉब्लम खत्म हो गई। बहुत ही क्लियरली वो बहुत ही अच्छे से बोल लेती थी और समय बीतता गया और समय के साथ वो एक बहुत ही एजुकेटेड वुमेन बन करके उभर करके सामने आई जैसे जैसे वो यंग होती गई। ड्यू टू हर अगली लुक्स हर फादर एक्सेप्ट द मैरिज प्रपोजल ऑफ अ 50-year-old मैन। अब क्योंकि भोली जो थी वो दिखने में बदसूरत थी, इस वजह से उनके फादर ने क्या किया कि एक 50 साल के बूढ़े आदमी से उसका शादी तय कर दिया। जिस 50 ईयर के ओल्ड मैन का नाम था बिशंबर। भोली ऑल्सो एग्रीज विथ हर पेरेंट्स। अब भोली भी क्या अपने पेरेंट्स की बातों पर एग्री कर गई, बात मान गई। जो भी उसके परिवार ने डिसीजन लिया, उसके पेरेंट्स ने, वो उस बात पे एग्री कर गए। उसका खिलाफ उसने कुछ भी एक शब्द भी नहीं बोला। द ग्रूम कम्स विद ग्रेट पॉम्प एंड शो फॉर वेडिंग बट व्हेन ही कम्स टू नो अबाउट द गर्ल पॉक मार्क्स। अब क्या हुआ, बारात जो है खूब धूमधाम से, खूब बैंड बाजा वगैरह के साथ आई, लेकिन जैसे ही उन लोगों को पता चला कि जो लड़की है उसके ऊपर चेहरे पर, बॉडी पर क्या है, पॉक मार्क्स, यानी कि चिकन पॉक्स जो नहीं, स्मॉल पॉक्स जो हुआ था उसे, उसके मार्क्स हैं, जिसकी वजह से वो क्या बहुत ही बदसूरत दिखती है। तो लड़के को उस वक्त पता चला, जब जयमाल का टाइम था ना, तब पता चला। ही डिमांड्स डाउरी ऑफ ₹500। अब उस टाइम के हिसाब से 500 के भी बहुत ज़्यादा महत्व थे। अब उस समय में उसने क्या, जब उसे पता चला कि उसके मतलब फेस पे इतने सारे मार्क्स हैं, बदसूरत है दिखने में, तो उन्होंने क्या किया, दहेज का डिमांड किया 500 रुपये का। तो रामलाल जो थे, उसके फादर जो थे भोली के, उन्होंने जैसे तैसे अरेंज किया 500 रुपये। लेकिन भोली जो थी, भोली ने यहाँ पे शादी से सख्त मना कर दिया, वो शादी के अगेंस्ट खड़ी हो गई। एक तो उसने यहाँ तक कि इतने बड़े, अपने से इतने ज़्यादा उम्र के लड़के से उसने शादी के लिए हाँ भी कर दिया था अपने पेरेंट्स के कहने पे। लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो लोग बहुत लालची हैं, एक तो वो एज में भी बहुत बड़ा है, बूढ़ा है, और ऊपर से लालची है। और इस स्टोरी में आपको ये भी पता चला होगा कि उसके बच्चे भी थे, मतलब वो पहले से शादीशुदा भी था, ये उसकी पहली शादी नहीं थी। तो वो लड़की जो थी भोली, उसने क्या शादी से साफ इनकार कर दिया। इस अनइक्वल मैच के लिए उसने शादी करने से मना कर दिया, क्योंकि उसके हिसाब से भी ये मैच जो था ये बिल्कुल सही नहीं था। She resolutes to spend the rest of her life serving her parents and teaching in the school. अब उसने यहाँ पे एक प्रण लेना, जो कहते हैं एक तरह से एक प्रतिज्ञा करना, कि वो अपनी पूरी जिंदगी अपने माता पिता की सेवा में गुजारेगी और स्कूल में बच्चों को पढ़ाने में, बच्चों को सेवा देगी, मतलब पढ़ाएगी और अपने माता पिता की सेवा करेगी। इसी तरह से वो अपनी पूरी जिंदगी बिताएगी। वहाँ के लोगों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली चीज़ थी, लेकिन इसने ऐसा प्रण ले लिया था। In this way she appears to be a masterpiece in the end of the story। और इस तरह से वो इस स्टोरी में एक मास्टरपीस बन करके उभर करके सामने आती है। जिस तरह से नहीं कोई पेंटिंग करता है या कुछ भी पोर्ट्रेट वगैरह करता है, जो सबसे अच्छा होता है उसका, तो वो उसको मास्टरपीस बोलते हैं। उसी तरह से इस स्टोरी में जो भोली है, सुलेखा है, वो क्या मास्टरपीस बन करके उभर करके सामने आती है। इस स्टोरी से हमें कंक्लूजन ये मिलता है, एविल्स लाइक सोशल बैरियर्स, अनइक्वल ह्यूमन राइट्स, डाउरी सिस्टम एटसेट्रा कैन बी ओवरकम बाय एजुकेटिंग द पीपल। इसमें क्या, ये सारी जो एविल्स है ना हमारे समाज में, क्या दहेज लेना और लोगों में भेदभाव करना, लुक के हिसाब से उन्हें देखना, और वो मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना, कंपेयरिंग करना, ये सब चीज़ें जो है, इन सब चीज़ों से बाहर निकला तभी जा सकता है जब हम क्या करें, लोगों को एजुकेट करें, उन्हें शिक्षा दें। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।